बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को पुश कर दें, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करिएगा, क्योंकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो के अंदर कुछ ख़ास मालूमात हैं, आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं उन मालूमात से, और कुछ इल्मी बातें हैं, आप इल्म सीख सकते हैं। वीडियो के ज़रिए भी आप अब इल्म सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ एक ख़ास बातें लेके आया हूँ। जो लोग इस इल्म की अगर कुछ हकीकत के बारे में वाकिफ़ नहीं है, वो लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ तजर्बा करके देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इस इल्म ये कितना इल्म सच्चा है या कितना इल्म झूठा है। मैंने कुछ बातें, कुछ टॉपिक आपकी खिदमत में मैं इसमें पेश करूँगा, और कुछ इल्मी बातें भी आपको इसमें बताऊँगा कि कमर की पोजीशन किस तरीके से देखी जाती है, और दौर जो दौर असगरी है वो किस तरह सगीर मतलब दौर सगीर किस तरीके से इसमें निकाला जाता है, और आप पूरा 1 साल का अपना जायचा निकाल सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से अगर आपने देख लिया और समझ लिया, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बार बार इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मैं आपको पूरी कमर की जो 28 मंजिलों के हिसाब से 1 साला जायचा, आपके 1 साल के हालात मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने हालात किस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हर बच्चा फ़ल्कियात क्यों सीख रहा है? मेरी नज़र में हर बच्चा फ़ल्कियात सीख रहा है। आप गाड़ी तेज़ क्यों चलाते हैं? आप बार बार किसी से क्यों लड़ते हैं? आपकी ख़ास तर अपनी वालदा से क्यों लड़ाई होती है? आप एहसास कमतरी में क्यों मुब्तला हैं? इन बातों से को आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं? ऐसा क्या काम करें कि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए और आपके लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएं? आपको क्या करना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग कर लें? मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो ऐसे कुलिये बताऊंगा। आपने अगर अपनी ज़िंदगी को अगर चेंज करना है तो वो कुलिया आप एक दफ़ा आजमाएं। छोटे छोटे से कुलिये होंगे, इंशाअल्लाह ताला आप लखपति नहीं, आप करोड़पति बन जाएंगे, करोड़ापति बन जाएंगे आप। ऐसा कुलिया है। अपनी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ 1 सितारे की चेंजिंग कर लें, ना करें जो 9 सितारे हैं उनकी चेंजिंग। सिर्फ 1 सितारे की चेंजिंग कर लें, आप डेली पैसे कमाएंगे। डेली आप जो है ना को कोई ना कोई खुश खबरी मिलेगी और आपकी ज़िंदगी बहुत रिलैक्स हो जाएगी। सबसे पहले मैं सितारों का एक कुलिया मैं आपको बताता हूँ, और ये चीज़ें आपको मैं दरमियान में इस कुलिये का भी बता दूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चेंज करें तो क्या हो जाएगा। आइए कमरी जायचे की तरफ मैं आपको बताता हूँ। जो लोग कमरी जायचे से 1 साल के हालात देखना चाहते हैं, ये दौरे सगीर है, एक दौरे अकबरी होता है। मतलब कि एक पूरी ज़िंदगी का दौर होता है। आप उस दौर से ये निकाल लेते हैं कि आया कि इतने साल हमारे कैसे ले रहेंगे, इतने साल हमें क्या करना चाहिए, और अगले साल हमारे मतलब कुछ साल कैसे बेहतर हैं और क्यों नहीं बेहतर। अभी मैं दौरे सगीर के बारे में आपको बताता हूँ। दौरे सगीर वो चीज़ है जो आपकी पैदाइश में कमर जिस बुर्ज में है और किस मंजिल के अंदर पड़ा हुआ है। फ़र्ज़ करें कि आपकी एज है 49 साल, मतलब कि मैंने एक बड़े बंदे के जायचे का मैंने लिया। हर बंदे की एज इतनी तो होनी नहीं, वो अपनी एज के हिसाब से ले ले। मतलब एक बंदे की एज 49 साल है, और उसकी जब वो पैदा हुआ था मंजिल 5वीं बन रही है, 5वीं मंजिल को बन रही है। जब 49 को 5 में जमा करेंगे तो 54 बनेगा, 54 बनेगा। 54 में कानून के 2 अदद आप माइनस कर लें तो 52 बनेगा। अब 52 को आप 9 पर तकसीम कर लें। जब आपने 9 पर तकसीम किया तो आपके नीचे 7 बच जाएगा। जो 7 बचेगा, 7वां जो है ना वो मैं कुलिया मैं आपको नीचे लिख दूंगा। 1 से लेकर 9 तक ये सितारे दौर के कौन से हैं, ये दौरों का कुलिया है। जो
7 नंबर है, 7 नंबर पर आया है अतारत। जिस दिन आपकी पैदाइश का दिन, मतलब आपकी बर्थडे आएगी, आपकी सालगिरह आएगी, उस दिन 2 महीने के लिए अतारत का दौर शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर केतु का दौर शुरू होगा, फिर ज़ोहरा का दौर शुरू होगा, फिर शम्स का, फिर कमर का, फिर मरीख का, फिर रास का, और फिर मुश्तरी का, और फिर ज़ोहल का। इस तरह पूरा आपका एक साल जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने देखना ये है कि जब आपकी पैदाइश हुई थी उस वक़्त अतारद नाक़िस था या अतारद शर्फ़ में था या अतारद की अच्छी पोजीशन थी। अगर उस वक़्त आपका अतारद अच्छी पोजीशन में था और आज भी अच्छी पोजीशन में पड़ा हुआ है, तो आप समझ लें कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अतारद का दौर आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर उस वक़्त अतारद नाक़िस था और इस वक़्त अतारद बेहतर है, तो फिर ये समझ लें कि अगर आप कोई काम करने लगे हैं तो आप काम करते करते रुक जाएंगे और आपका नुकसान नहीं होगा। अगर उस वक़्त भी अतारद नाक़िस था और इस वक़्त भी अतारद नाक़िस है, तो फिर आपने अपनी अकल से अगर काम ना लिया तो फिर आप नुकसान उठाएंगे। ये दौर निकालने का एक ख़ास तरीक़ा था कमरी जायचे के लिहाज से। एक होता है सालाना दौर और एक होता है पूरी ज़िंदगी का दौर। इसी तरह से माहाना दौर भी निकलता है। माहाना दौर वो बिल्कुल जो है ना शॉर्ट हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर ये देखा गया है कि कमरी लिहाज से कि सालाना दौर जो है ना निकालें तो ज़्यादा बेहतर होता है कि सालाना दौर। कई लोग तो अपनी पूरी मतलब जब ज़िंदगी का जायचा बनाते हैं तो वो उस वक़्त उस टाइम के मतलब दौर भी निकाल लेते हैं। अब ज़िंदगी का जब जायचा जब बनता है ना, जब आपकी पैदाइश होती है, उस वक़्त कमर कौन सी मंजिल में है उस लिहाज से मतलब आपकी एज नहीं उस वक़्त गिनी जाती। जिस मंजिल में कमर होगा फिर दौरे वो अकबर होगा, फिर उसी के अंदर दौरे सगीर निकलेगा। अकबर के अंदर ही फिर एक छोटा समझ लें एक बड़ा दौर निकलेगा, फिर एक छोटा दौर निकलेगा, फिर एक उससे भी छोटा दौर निकलेगा। अगर ये तीनों दौर क्लिक कर गए मतलब कि सितारे सीधे हुए, तो फिर ये समझ लें कि आप वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं अगर आप सियासत में हैं। अगर आप कारोबार में हैं तो एक टाइकून भी बन सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं तो उस वक़्त के जो दौर के लिहाज से आपके लिए वो दौर बेहतर होगा। पैसे के लिहाज से मतलब आपको ज़हनी सुकून होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आया कि कमर की पोजीशन क्यों ख़राब होती है और आप इसको कैसे सही कर सकते हैं। कमर की पोजीशन उन लोगों की ख़राब होती है ज़ाहिरी तौर पर जो लोग जज्बाती होते हैं, अपनी वालदा से लड़ते हैं और असासे कमतरी में मुब्तला होते हैं। अगर वो मतलब सदका दिए बगैर भी इस हालत से बाहर निकल सकते हैं, और अगर वो फिर भी इस हालत से बाहर नहीं निकल पा रहे तो फिर वो कमर का सदका दें, पीर वाले दिन दूध का सदका दे लें, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी ये पोजीशन सही हो जाएगी। और कोशिश कहते हैं ना दवाई के साथ परहेज़ भी ज़रूरी है। आप दवाई खा लेंगे परहेज़ नहीं करेंगे तो आपको आराम नहीं आएगा। अगर आपने इन बातों पर अमल कर लिया तो आप ये समझें कि आप बहुत कामयाब हो गए। खाली कामयाब नहीं, आप बहुत कामयाब हो गए और आप करोड़पति बन गए। कमर की पोजीशन से ही आपके दोस्त आपसे नाराज़ होते हैं। जिन लोगों के दोस्त नाराज़ हो जाते हैं वो कमर की पोजीशन की वजह से नाराज़ होते हैं। उनका कमर नाकिस होता है, वो बार बार पर लड़ते हैं, जज्बाती होते हैं और बार बार ना चाहते भी वो काम करते हैं जिस काम से उनको रोका जाए। कुछ लोग कार क्यों तेज़ चलाते हैं और एक्सीडेंट करवाते हैं। कुछ लोगों का एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग गाड़ी तेज़ चलाते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए कि उनका मरकरी, उनका अतारत ख़राब है। ऐसे लोगों को चाहिए बुद्ध का सदका दें, गाड़ी आस्ता चलाएं। जिन लोगों का अतारत सही होता है वो गाड़ी आस्ता चलाते हैं, ये ध्यान से चलाते हैं। अगर उनकी गाड़ी में स्पीड भी है ना तो वो गाड़ी बहुत एहतियात से चलाएंगे और उनका एक्सीडेंट नहीं होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है जिन लोगों का अतारत ख़राब है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं और गाड़ी बहुत तेज़ से चलाते हैं और फिर उनके साथ हादसात होते हैं। हादसा नहीं, हादसात होते हैं उनके साथ। आखिर ज़ोहरा क्यों गला ख़राब करता है? अच्छा, मैं एक और बात करूँगा कि ज़्यादातर कोई भी इल्म हासिल करने वाले, ज़्यादातर फ़ल्कियात के लोग इल्म हासिल करने वाले, उनका
एंड पर गला क्यों ख़राब हो जाता है, और ऐसी क्या वजह है कि फ़ल्कियात का अगर इल्म जो बंदा हासिल करता है कि उसके ऊपर कैसी शवा होनी चाहिए जो फ़ल्कियात का इल्म हासिल वो करेगा। इसको बहुत ही एक सितारे से गिना गया फ़ल्कियात के इल्म से, इसलिए कि पहले जो है ना यूरेनस नहीं था हमारी ज़िंदगी में। जब बिजली वगैरह बनी, गाड़ी आई, हाँ, तो उस वक़्त यूरेनस आज़ाद हुआ। मतलब आप ये समझें कि दरियाफ़ हुआ, सॉरी, यूरेनस उस वक़्त दरियाफ़ हुआ। फिर यूरेनस के असरात लेना शुरू हुए। जिस तरह प्लूटो है, कभी हमारे निज़ाम शमसी से अंदर होता है, कभी बाहर चला जाता है। आजकल प्लूटो ने हमें बड़ा तंग किया हुआ कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन वो तो एक अलहदा चैप्टर है कोरोना वायरस का। इसके बाद में आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा आखिर पेट्रोल पूरी दुनिया में महंगा क्यों हुआ, पाकिस्तान में क्यों महंगा हुआ, सोने का रेट क्या होगा, आपको प्राइस बॉन्ड कब ख़रीदना चाहिए, आपका लकी नंबर क्या है, क्या आप प्राइस बॉन्ड विन कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे साथ आप जुड़िए रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, आपके कुछ मिनट लगेंगे, इंशाअल्लाह ताला इल्म भी सीखेंगे, फ़ायदा भी होगा और अपनी ज़िंदगी में सुकून भी पाएंगे। मैं ये बात कर रहा था कि वो लोग कौन है कि जो लोग फ़ल्कियात सीख सकते हैं। फ़ल्कियात सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि आपके पैदाइशी ज़ायचे के पर ज़ोहरा की क्या पोजीशन है। जितने भी फ़ल्कियात वाले हैं जिनको इल्म है, उनके लिए आप ये समझ लें कि मेरा चैलेंज है कि जिसके ऊपर ज़ोहरा की शुआएँ कहीं ना कहीं मंजिल में होंगी, या उनके तलू में ज़ोहरा होगी, या उनके इल्म के खाने में ज़ोहरा होगी, वो लोग इस इल्म से उनकी जो है ना वो जुड़े हुए हैं, वो इस इल्म से जुड़े हुए हैं जिनके साथ ज़ोहरा का कनेक्शन है। और उन्हीं लोगों का फिर एंड पर जब उन एजिड हो जाते हैं तो उनका गला ख़राब हो जाता है, गले की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर ये फ़ल्कियात के जो इल्म लोग सीखते हैं, और ये इल्म ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जब उनकी पैदाइश में ज़ोहरा पड़ी हो तो वही बंदा इस इल्म के बारे में सीखता है। हर बंदा ये इल्म नहीं सीख सकता और ना सीख पाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह हर बच्चे को नजूम सिखा रहे हैं। मेरी नज़र के अंदर जब बच्चा दाखिल होता है तो सबसे पहले आप उसको मैथमेटिक्स भी सिखाते हैं, मतलब एक हिसाबी किताबी रियाजी का इल्म सिखाते हैं। फ़ल्कियात भी एक रियाजी का इल्म है। हम 360 डिग्री के अंदर रह के जो सितारे हैं उनका हिसाब लगाते हैं। तो वो बच्चा भी जब रियाजी सीखता है तो समझ लें कि आधे से ज़्यादा उसने फ़ल्कियात का इल्म हासिल कर लिया। जैसे ही वो मैट्रिक, FA, BA या कोई मास्टर डिग्री करता है तो उसका मैथमेटिक्स बढ़ता रहता है और वो अपने उस कुलिये से हिसाब करता है। जो हिसाब उसको आता होगा वो हमें नहीं आता। यही फ़ल्कियात है। फ़ल्कियात को अगर आप ढूंढना चाहें ना तो आप अपने अंदर भी ढूंढ सकते हैं, अपनी कई बातों में ढूंढ सकते हैं। फ़ल्कियात ये है। ये कुछ बातें थी, मैंने सोचा कि मैं आप तक मुझे ज़रूर बतानी है ये बातें, और ये मैंने 100% इन कुलियों के ऊपर आजमाया है और ये सच साबित हुए हैं अपने वक्त के साथ। अब अपने दोस्त नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।